हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। उसके साथ साथ आपका डेली ऑडियो सेशन में भी स्वागत है। आई होप आप सभी सही होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज हम इस सेशन में आवृत बीजियों का वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, वनस्पति शास्त्रियों यानी कि बॉटनिस्ट ने समय समय पर पादप के विभिन्न लक्षणों को आधार मानकर पादपों को वर्गीकृत किया है। प्रमुख वर्गीकरण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किस प्रकार है, जिसमें से मैं आपको कुछ मुख्य बताऊंगा। जिसमें से एक बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण है, एक हचिंस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण है, एक एल तख्ताजन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण है। ठीक है, ये तीन वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पादप जगत में विविधता में। चलिए शुरू करते हैं बेंथम एवं हुकर द्वारा वर्गीकरण। वैज्ञानिक थे आपके जॉर्ज बेंथम तथा जेडी हुकर। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में ये दोनों कार्यरत थे, वहाँ पर ये कार्य करते थे। इन्होंने आवृतबीजी पादपों के वर्गीकरण की पद्धति जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित की। यह पुस्तक लैटिन भाषा में 3 भागों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में पादपों को प्राकृतिक रूप के द्वारा अनेक आकारकीय लक्षणों, उदाहरण पर्ण विन्यास, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, शिरा विन्यास, वेनेशन, पुष्प के चक्र यानी कि बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग एवं जायांग में उपस्थित अंगों की संख्या, विभिन्न पुष्प के अंगों का संसंजन, कोहेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, बीज पत्रों की संख्या आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस आधार पर इन्होंने पादपों की 97,205 प्रजातियों तथा 202 कुलों का वर्णन किया। इन गणों को कोहर्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोहर्ट्स, जो वर्तमान में कुल फैमिली हैं। भारत में कार्यरत बड़े बड़े वानस्पतिक संग्रहालय, हर्बेरियम, जिसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, देहरादून, कोलकाता, लखनऊ इसी पद्धति पर आधारित हैं। अब बेंथम और हुकर द्वारा जो पुष्पोद्भिद का वर्गीकरण था वो मैं आपको बताऊंगा। पादप जगत को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगैमस, पादपों में पुष्प अनुपस्थित होते थे, जिनमें फूल नहीं बनते थे, उन्होंने अपुष्पोद्भिद कहा। और जिनमें फूल बनते थे या फूल उपस्थित थे, पुष्प उपस्थित थे, उन्होंने पुष्पोद्भिद कहा। अब उन्होंने पुष्पोद्भिद को भी 3 कैटेगरी में, या आप कह सकते हैं 3 क्लासेस में, 3 वर्गों में विभेदित किया। द्विबीजपत्रीय पादप, अनावृत बीजी पादप, एक बीज पत्री पादप। तो जो द्विबीजपत्री पादप है, जिसे डाइकोटिलोडोनी बोला उन्होंने, डाइकोटिलोडोनी, जिसे डाइकोट भी बोलते हैं शॉर्ट्स में। इसका मतलब क्या था? यानी द्विबीज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, पादपों के बीज में 2 बीज पाए जाएंगे, बीज पत्र होंगे, और पत्तियों में जालिकावश शिरान्यास होगा। जिम्नोस्पर्म की हम बात करें अनावृत बीजी की, तो बीज नम्न होते हैं, नग्न होंगे, और पादप काष्ठीय होते हैं। लेकिन हम एक बीज पत्री पादप की बात करें, मोनोकॉट की, तो पादपों के बीजों में एक बीज पत्र होगा। पादपों में समांतर शिरान्यास होता है। इन्हें 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो द्विबीजपत्री है मैं उसके आपको उपवर्ग यानी कि 3 सब क्लासेस के नाम बता दे रहा हूँ, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, मोनोक्लेमाइडी। अब हम बात करेंगे एंगलर एवं फ्रॉन्टलर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण जो दिया गया था, जिसमें जो बीजी पादप हैं यानी कि फेनेरोगैम्स हैं, उनको उन्होंने 2 उपभाग में डिवाइड किया, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जिसमें आपके आवृत बीजी को 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। अब एक बीज द्विबीजपत्री क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द्विबीजपत्री को भी यहाँ पर 2 क्लासेस में यानी 2 उपवर्ग सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसके एग्जाम्पल हैं ऑर्किक्लेमाइडी, पृथक के दलीय, 30 गण थे इसके। मेटाक्लोमाइडी, संयुक्त दलीय, जिसके 10 गण थे। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो हचिंस द्वारा वर्गीकरण दिया गया था। आइए, जॉन हचिंस एक वैज्ञानिक थे। 1884 से 1972 तक का इनका टाइम पीरियड रहा था। एक ब्रिटिश वानस्पतिक थे ये, जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के निदेशक थे। इनकी प्रारंभ में वर्गीकरण की पद्धति फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स नामक पुस्तकों में 2 भागों में प्रकाशित हुई।
1926 में प्रथम भाग जिसमें द्विबीजपत्री का वर्णन है तथा 1934 में द्वितीय भाग जिसमें एक बीजपत्री का वर्णन है प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने आवृतबीजी पादपों के 411 कुल बनाए। सन 1948 में हचिंस ने पुनः संशोधन कर अपनी पुस्तक ब्रिटिश फ्लोरिंग प्लांट्स तथा 1959 में फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स नाम से प्रकाशित की। एफएमई पुस्तक का तृतीय संस्करण 1973 में कुछ और संशोधन के साथ प्रकाशित हुआ। हचिंस ने आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पादपों को दो उपसंघों सबफाइलम द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन्स एवं एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स में विभक्त किया। इनके वर्गीकरण की रूपरेखा क्या थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इन्हें स्पर्मेटोफाइटा दिया। स्पर्मेटोफाइटा को भी इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म था यानी आवृतबीजी और अनावृतबीजी, आवृतबीजी को इन्होंने 2 उपसंघ में डिवाइड किया, द्विबीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादप। जो द्विबीजपत्री पादप थे उसके 2 प्रभाग इन्होंने बनाए, लिग्नोसी काष्ठीय पादप, हर्बेसी साग। और जो एक बीजपत्री पादप थे उसके इन्होंने 3 प्रभाग बनाए, कैलिस फ्लोरी, कोरोली फ्लोरी, गुमिलो फ्लोरी। अब हम बात करेंगे तीसरा प्रस्तुत वर्गीकरण जो दिया गया था एल तख्ताजान द्वारा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तख्ताजान ने सन 1967 में अपनी पुस्तक ए सिस्टम ऑफ फाइलोजोनी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट को 2 भागों में प्रकाशित किया। प्रथम भाग में द्विबीजपत्री तथा द्वितीय भाग में एक बीजपत्री पादपों का उल्लेख किया। इस वर्गीकरण का संशोधित होकर प्रकाशन सन 1980 में प्रकाशित किया गया। इन्होंने आवृतबीजी पादपों को भी कुछ निम्न प्रकार से विभक्त किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विभाग मैग्नोलियोफाइटा या एंजियोस्पर्मी, जिसको वर्ग में दिया उन्होंने सबसे पहले मैग्नोलियोप्सिडा। इसे द्विबीजपत्री डाइकोट भी कहते हैं। इन्हें 7 उपवर्गों सब क्लास, 15 गणों सुपर ऑर्डर तथा 20 गणों ऑर्डर में विभक्त किया गया। वर्ग लिलियोप्सिडा, इसे एक बीजपत्री मोनोकोट भी कहते हैं। इन्हें 4 उपवर्गों सब क्लास, 8 सुपर गणों सुपर ऑर्डर्स तथा 20 गणों ऑर्डर्स में विभक्त किया गया। तख्ताजान ने गण मैग्नोलियल्स में वे पादप सम्मिलित किए जिनकी वर्धी संरचना तथा जननांगों की संरचना में सर्वाधिक आध लक्षण प्रिमिटिव कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं। अतः इस गण को पुष्पीय पादपों का सबसे आध जीवित गण माना जाता है। इसी गण से आवृतबीजियों की अन्य सभी प्रमुख शाखाओं का निर्माण होता है। इन्हें टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजोनी में भी लिंक इन टू बोन विदाउट फ्लैश, अर्थात हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं आपको, जातिवृत्तीय पद्धति के बिना वर्गीकरण उसी तरह से है जिस तरह से हड्डी बिना मांस की हो। ये बात किसने कही थी? एल तख्ताजान द्वारा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको ये आवृतबीजियों का वर्गीकरण बताया, आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ आज हमारा पादप जगत में विविधता पहला अध्याय पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिससे मैं पादप जगत में विविधता से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेबल नहीं होंगे, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछे गए हैं अभी तक। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा उतने क्वेश्चंस अगर आप कर भी लेंगे तो पादप जगत विविधता में से कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। उसके अलावा अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहाँ डेली इवनिंग में 4 PM पर मैं डेली TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड के लिए बायोलॉजी की आपके क्या कराता हूँ, क्विज़ कराता हूँ जिसमें बायो बॉटनी अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक दे के कराता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप वहाँ आकर ज्वाइन कर क्विज़ में पार्टिसिपेट करें और देखिए कि आपकी नॉलेज कहाँ स्टैंड कर रही है, आप कितने प्रिपेयर हुए हैं, और उसके साथ साथ डिस्कस भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। जब तक के लिए टेक केयर, वी विल मीट इन योर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।